अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 9th क्लास के हवाले से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 5 की थर्ड एक्सरसाइज चल रही है। चैप्टर नंबर 5 हमारा फैक्टराइजेशन के हवाले से है और 5.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने दो थ्योरम्स पढ़े हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब इसकी बेस क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में कर चुके हैं। आज हम लोगों ने इन्हीं दो थ्योरम्स के हवाले से चंद एक मज़ीद और चीज़ें पढ़नी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये 3 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी सम्स हैं ये वाले क्वेश्चन और स्टोरी सम से अमूमन स्टूडेंट्स थोड़ा सा उन क्वेश्चन से डरते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें समझने की कोशिश करें कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है, जो उसकी स्टोरी बना के हमें लिख कर दी गई है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। प्रोसेस सारा वही होगा जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ एक स्टोरी थोड़ा सा बना के दे दी है जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है कि इफ़ पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड क्यू एक्स ये एक और पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। आगे लिखा है लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इसका मतलब जब पी एक्स को या क्यू एक्स को हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास रिमाइंडर आएगा, या तो वो ज़ीरो होगा या कुछ भी हो सकता है। अगर ज़ीरो होगा तो इट मीन्स दैट x माइनस 3 इज़ द फैक्टर। अगर ज़ीरो नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होगा, x माइनस 3 फैक्टर नहीं होगा और हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर की वैल्यू अदर देन ज़ीरो आएगी। इसका मतलब जब हम पी एक्स को इससे डिवाइड करते हैं या क्यू एक्स को इससे डिवाइड करते हैं, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो दोनों रिमाइंडर्स क्या हैं, उसने कहा कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, ये दोनों रिमाइंडर्स आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो हम दोनों का रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो इधर लिखें फॉर, सबसे पहले लिख लें कि हेयर ए किसके इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें डिवाइज़र दिया हुआ हो इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। जो भी x की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें, -3 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 3 आएगा। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 3। तो अब रिमाइंडर फाइंड करते हैं। पहले रिमाइंडर को r1 कर लें, तो r1 किसके इक्वल होगा, p 3 के इक्वल। अब p ऑफ x के अंदर आपने x की जगह 3 पुट कर देना, तो क्या बन जाएगा ये k इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 k प्लस इधर से 9 आएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, 3 3 ज़ार 9 माइनस 4। फर्दर 27 k प्लस 36 प्लस 9 ये आ जाएगा हमारे पास 45। फिर 45 और -1, 45 -4 अगर करें तो क्या बनेगा, 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 41। ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट R2 फाइंड करेंगे। जब QX को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है, R2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा Q3। तो अब Q ऑफ x के अंदर आपने x की जगह 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब -4 इंटू 3 प्लस k। फर्दर ये बनेगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 4 3 ज़ार 12 प्लस k। अब 27 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 15 प्लस k। ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में ये बताया गया कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, मतलब R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे गिवन दैट R1 इज इक्वल टू R2। अब R1 की वैल्यू क्या थी, ये है, लिख लें यहाँ पर 27k प्लस 41 इक्वल टू 15 प्लस k को इस तरफ ले आएँ तो 27k माइनस k इक्वल टू 15 माइनस 41, ये 41 उधर चला गया। अब 27 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26 के इक्वल टू 41 में से 15 माइनस कर लें
तो क्या बचता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 1 कैरी करेगा, 11, 11 माइनस 5 6, इधर से बाकी 3 बचा हुआ है, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2, यानी 26 नेगेटिव आएगा, -26। 26 से डिवाइड कर लीजिए तो k इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाय 26 कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखें, आपने कोई भी नया प्रोसेस नहीं किया, जस्ट वही चीज़ पढ़ी है आपने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में हमने किया था। नई चीज़ इसमें क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, दो पुरानी चीज़ों को मिक्सअप करके उसने एक नई चीज़ बना दी है। क्या उसने बताया कि भाई जब हम इसको x-3 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर आपने फाइंड किया r1 से, ये वैल्यू आ गई। आगे जब qx को x-3 से डिवाइड करें फिर भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम से उसका भी हमने रिमाइंडर फाइंड किया, वो r2 आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, इट मीन्स दैट बोथ रिमाइंडर्स आर इक्वल, r1 इज इक्वल टू r2, तो वही कंडीशन हमने यूज़ की, r1 इक्वल टू r2 लिखकर सिंप्लीफाई किया और k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर लिखा है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग px, ये एक px की वैल्यू है, बाय x+1, यानी जब हम px को x+1 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वो क्या है, वो 2b है, यानी यहाँ से हम r1 फाइंड करेंगे, उसे 2b के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेट a एंड b इफ px लीव्स रिमाइंडर b+5, कि px b+5 रिमाइंडर हमारे पास बचता है ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x-2, जब x-2 से px को डिवाइड करें तो b+5 आता है। अब r1 और r2 इन दोनों की वैल्यूज़ उसने हमें बता दी है। r1 इक्वल टू 2 भी है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट r1। r1 कैसे फाइंड होगा, p के अंदर p ऑफ x जो है उसके अंदर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1, ठीक है, 0 पुट करने के बाद तो p ऑफ -1 फाइंड करेंगे, वो हमारे पास r1 होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे 2b के इक्वल। इसी तरह से जब हम x-2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी p ऑफ +2 हम फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास r2 होगा। r2 क्या बताया उसने, क्या है, वो है b+5। तो इस r1 और r2 से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उन्हें सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले फॉर x+1 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब आप रिमाइंडर फाइंड करें, r1 इज इक्वल टू p ऑफ -1, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह आपने -1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। फर्दर -1 का क्यूब नेगेटिव होगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और +7, ये आ जाएगा a+6। अब उसने क्या बताया कि r1 किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट r1 इज इक्वल टू 2b, दैट इज कि ये चीज़ 2b के इक्वल है, यानी a+6 इज इक्वल टू 2b हो गया। अब 2b को इस तरफ लेकर आएँ तो a-2b इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब नेक्स्ट x-2 के लिए लिखें, फॉर x-2 a किसके इक्वल आएगा, +2 के इक्वल आएगा। अब रिमाइंडर फाइंड कर लें, r2 वो होगा p ऑफ 2, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर आपने x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7, दैट इज 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4a हो गया प्लस 7। फर्दर 4a प्लस 7 प्लस 8 हमारे पास 15 होगा। अब r2 उसने क्या बताया है, वो किसके इक्वल है, b+5 के इक्वल है। गिवन दैट r2 इज इक्वल टू b+5, तो हम लिखेंगे दैट इज, ये जो हमारे पास r2 आया था 4a + 15 किसके इक्वल होगा, b+5 के इक्वल होगा। अब b को इस तरफ लेकर आएँ तो ये आ जाएगा 4a - b = 5, 15 को दूसरी तरफ लेकर जाएं, ये बन गया 4a - b इज इक्वल टू -10, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब ये इक्वेशन 1 है,
ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इधर देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2b है और यहाँ पर क्या है, b है। तो आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा, 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख लें, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, 7a इक्वल टू इधर से -14 और a कितना हो जाएगा, -2। आपने 7 से डिवाइड कर लिया और ये a की वैल्यू आ गई। इसके बाद b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यही a की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अच्छा, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस आप लोग 8th क्लास के अंदर कर चुके हैं। 3 मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। एक था एलिमिनेशन वाले जो मेथड्स हैं वो आपने पढ़े हुए हैं। उसमें क्या क्या मेथड्स है, उसमें एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक इक्वेटिंग द कोफिशिएंट था और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। तो 3 मेथड थे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है। बी का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 था और इस इक्वेशन में 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2b किया है। एनी हाउ, अब a की वैल्यू आप पुट कर लें इक्वेशन 1 में, पुटिंग a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लें इसको तो हमारे पास क्या बनेगा, a की जगह आ जाएगा -2, फिर -2b इज इक्वल टू -6। -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये -6 + 2 दैट इज -2b इज इक्वल टू -4। नेगेटिव साइन कैंसल, b इज इक्वल टू 2। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई और ये 2 हमारे पास आंसर हैं, a और b। अब देखें, इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ नया नहीं किया, वही सारी चीज़ें हैं। रिमाइंडर फाइंड किया, ये वैल्यू आई रिमाइंडर की और रिमाइंडर उसने बता दिया था कि वो 2b है। तो हम क्या करेंगे, इसी को 2b के इक्वल पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना ली। इसी तरह से x - 2 से px को डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड किया, r2 वो ये आ गया। हमें बताया गया है कि r2 जो है वो b+5 के इक्वल है, तो बस r2 को b+5 के इक्वल लिखा। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 2 आ गई। आगे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया है, जो प्रोसेस आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास यानी 8th क्लास में कर चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें कहा गया है px एक पॉलिनोमियल है, हैज़ फैक्टर x+4। px का फैक्टर है x+4, यानी जब px को हम x+4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, जब कोई चीज़ फैक्टर होती है तो रिमाइंडर उसका 0 बनता है। यानी अगर हम r1 फाइंड करें, यानी x+4 से डिवाइड करते हुए px को r1 अगर फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा, p(-4). यहाँ से x की वैल्यू -4 आती है 0 पुट करने के बाद। p(-4) वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 0 के इक्वल, बिकॉज x+4 इज द फैक्टर। तो ये r1 का सिलसिला हो गया, यानी r1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 आएगा नहीं, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, एंड लीव्स रिमाइंडर 36, कि इसका रिमाइंडर 36 है व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। कि जब x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो अब r2 यानी जब x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को क्या नाम दिया, r2 दिया। r2 किसके इक्वल होगा, p(+2). यहाँ से x की वैल्यू +2 आती है, ठीक है, a की वैल्यू +2 आती है। p(2) हम फाइंड करेंगे तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा r2, उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, 36 के इक्वल लिखेंगे। 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन्हें सॉल्व करके आपने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज एंड में लिखा है फाइंड l एंड m। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर x+4 a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू आएगी -4। अब फाइंड करें, r1 इज इक्वल टू p-4, यानी x की जगह आपने -4 पुट करना है। तो ये बनेगा -4³ प्लस l इंटू -4² प्लस m इंटू -4 प्लस 24। सिंप्लीफाई करें, 4 का क्यूब, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, 4 4s are 16, 16 4s are 64। तो ये आ जाएगा -64 और इधर से 4 का स्क्वायर होगा 16, पॉजिटिव आएगा प्लस 16l -4m प्लस 24।
फर्दर 16L minus 4M minus 64 plus 24 we will get minus 40। ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बताया था कि R1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल, बिकॉज x plus 4 is the factor। तो हम लिखेंगे सिंस x plus 4 is factor, so R1 is equal to 0, that is 16L minus 4M minus 40 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन कॉमन है इसमें 4, तो ये आ जाएगा 4L माइनस M और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम x माइनस 2 से करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो इधर लिखें फॉर x माइनस 2 a इज इक्वल टू प्लस 2। अब R2 फाइंड करें तो वो होगा P2। ठीक है जी, P2 आएगा। अब P2 फाइंड करें, जो Px लिखा हुआ है उसमें x की जगह 2 पुट करना है, तो ये आएगा 2 क्यूब प्लस L इंटू 2 स्क्वायर प्लस M इंटू 2 प्लस 24। अब 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4L, इधर से प्लस 2M और प्लस 24। सिंप्लीफिकेशन करें, 4L प्लस 2M, 8 प्लस 24, ये बन जाएगा 32। अब रिमाइंडर किसके इक्वल है? उसने बताया कि रिमाइंडर 36 है। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? 36 होगी। हम लिखेंगे गिवन दैट R2 इज इक्वल टू 36, तो ये आ जाएगा 4L प्लस 2M प्लस 32 इक्वल टू 36। 32 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 4L प्लस 2M इक्वल टू 36 माइनस 32 करें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4। अब 2 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2L प्लस M इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इस तरह से लिखने की बजाय अगर यूँ कर लें कि ये अपना 4L माइनस M इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, 10 को दूसरी तरफ ले गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप देखें, अगर ऐड किया जाए तो माइनस M और प्लस M आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे इसके लिखें 4L माइनस M उसके बाद इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। दोनों को ऐड कर लें, M से कट जाएगा, 4 प्लस 2 ये आ जाएगा 6L इक्वल टू 12 और L इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब M फाइंड करने के लिए L की यही वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर ले। मैं 1 में कर रहा हूँ। इन 1 पुटिंग L इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस M इक्वल टू 10, ये 8 हो जाएगा। माइनस M इज इक्वल टू 10, 8 उधर जाके नेगेटिव होगा, माइनस M इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया। तो व्यूअर्स, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, अगर आपने इसे नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आया है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग 9th के मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स को ऐसे ही ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्चुअली देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।